कहानी की शुरुआत में हमें दो रियासतों के बारे में बताया जाता है, जिनमें से एक पर इंसानों को राज और दूसरे को क्रेचर संभालते थे। लेकिन इन दोनों के आपस में बिल्कुल भी अच्छे हालात नहीं थे। जिनमें से एक के अंदर हम मेलेफिसेंट नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो उसी के अंदर अकेली रहती थी, क्योंकि वो खुद भी एक परी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन उसे अपने करीबी लोगों के बारे में जरा भी पता नहीं था और वो उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ ही सभी क्रेचर के करीब गुजरी और वो सभी भी मेलेफिसेंट के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी थे, क्योंकि वो थी इतनी खूबसूरत जो अचानक अपने सामने क्रेचर को इकट्ठा देखते ही वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर अब एक बच्चे के बारे में पता चल चुका था, जो इस जगह पर हीरे लेने के लिए आया हुआ था। लेकिन क्रेचर में से कोई भी नहीं चाहता था कि वो इस जगह पर दाखिल है, जो सभी मिलेसेंट के कहते ही वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि वो लड़का भी उसी की उम्र का ही था। जिससे मिलेसेंट अब हीरा वापस लेते ही बातों में लग जाता है, क्योंकि वो उससे मिलने वाला पहला एक इंसान था जिससे मिलकर वो थी भी बहुत ज्यादा हैप्पी। क्योंकि इसी बीच ही उनकी आपस में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, जिसके बाद लड़का उससे अपने साथ लेते ही महल के बारे में बताता है, क्योंकि वो उस पर राज करना चाहता था, जिसके बारे में वो मिलेसेंट से कहते ही जाने लगता है। और ऊपर से हाथ मिलाने पर मिलेसेंट को भी करंट महसूस होता है, क्योंकि स्टीफन ने हाथ में लोहे की रिंग पहन रखी थी, जिसके टच होते ही वो बहुत जख्मी हो जाता है, क्योंकि एक परी को सिर्फ लोहा ही नुकसान पहुंचा सकता है। जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती भी आपस में एक दूसरे से गहरी हो जाती है और वो आपस में मिलते ही उन्हें प्यार भी हो जाता है। लेकिन मिलेसेंट इंसानों के बारे में जरा भी नहीं जानती थी कि वो कितने ज्यादा लालची है, जिसके बारे में उसे आगे ही पता चल जाएगा। लेकिन वो अब तो स्टीफन को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो हर इंसान को उसी जैसा समझ रही थी, जो खुद भी उससे कई अरसा से मिलने नहीं आया था, क्योंकि इंसान भी अपनी फौज लेकर मिलेसेंट की रियासत तक पहुंच चुके थे, जो जरा भी नहीं जानते थे कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उनके दिल में इस जगह को लेने की बहुत लालच थी, ताकि वो यहाँ पर सभी हीरे उठा सके, जिन्हें मिलेसेंट रोकने की भी बहुत कोशिश करती है। लेकिन वो बात ना मानते हुए वहीं पर ही लड़ाई शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में मिलेसेंट भी अपनी पावर्स के साथ क्रेचर के फौज मिलाकर लड़ाई शुरू कर देती है, जिनमें से इंसानों को तो एक बहुत ही बड़ी हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मिलेसेंट की फौज में क्रेचर के साथ साथ बहुत अजीब जानवर भी थे, जिनसे डरकर राजा भी अपने सिपाहियों के साथ भागकर किले में पहुंच जाता है। लेकिन उसकी अपनी हालत भी बहुत खराब थी, जो इसी वजह से ही अपने सभी सिपाहियों को मिलेसेंट मारने के बदले बादशाही देने का कहता है, और ऊपर से वो अपनी बेटी की शादी भी उससे कर देगा। जिसका सुनते ही हम वहीं पर स्टीफन को देखते हैं, जो बहुत ही बड़ा हो चुका था, क्योंकि अब उसकी ख्वाहिश भी पूरी होने वाली थी, जिसके लिए वो उसी रात ही मिलेसेंट के पास पहुंच जाता है, जो थी तो बहुत ही हैरान, लेकिन फिर भी उसकी बातों में आ जाता है, क्योंकि वो दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जिसके बाद स्टीफन उसे वहीं पर ही बातों के दौरान नशे वाला पानी पिला देता है और उसे मारने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि वो भी कभी एक दूसरे के साथ प्यार करते थे। जिसके बाद वहीं पर ही अपने सामने मिलेसेंट के दोनों पंख काट देता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में बादशाह बनना चाहता था, जिसे वो राजा को दिखाते ही खुश कर देता है, क्योंकि उसकी ख्वाहिश ही मिलेसेंट को मारना था। और वो अपने वादे के मुताबिक स्टीफन को रियासत का राजा भी बना देता है, जिसके बारे में मिलेसेंट जरा भी नहीं जानते थे, क्योंकि वो खुद ही होश में आने के बाद अपने कटे हुए पंख देखकर रोने लगती है, जो उसके लिए सब कुछ थे। ऊपर से स्टीफन पर भी बहुत गुस्सा थी, जिसने लालच के बदले अपने सच्चे प्यार को धोखा दिया। जिसके बाद मिलेसेंट खुद भी इंसानों से नफरत करने लगी थी, जो अचानक अपने सामने एक शिकारी को देखते ही गुस्से में आ जाती है, जो कि कौवे को पकड़ रहा था। लेकिन मिलेसेंट इसी बीच ही कौवे को इंसान बना देती है, जो खुद भी इस सब के बाद मिलेसेंट का गुलाम बन जाता है, जिसे वो सबसे पहले बेचती ही किले में है, ताकि वो स्टीफन के बारे में जानकारी ले सके, जिसने अब रियासत मिलने के साथ साथ राजा की बेटी से शादी भी कर ली थी। जो मिलेसेंट सुनते ही बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो इंसानों को बहुत ही रहमदिल समझ रही थी, जिसकी वजह से उन्हें रोकने के लिए मोर्स के चारों तरफ पेड़ों की दीवार बना देती है, ताकि वो अंदर भी ना आ सके। ऊपर से वो स्टीफन की सेलिब्रेशन के बारे में भी जान चुकी थी, जिसे एक बेटी पैदा होने पर सभी तोहफे देने के लिए आ रहे थे, और उनमें से कोई भी किसी के बारे में नहीं जानता था कि वो कहाँ से है। लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि मिलेसेंट हमारे अंदर मौजूद है, जिसे सामने देखते ही सभी के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि स्टीफन जानता था कि मैंने उसे धोखा दिया, जिसका बदला अब उसकी बेटी को देना पड़ेगा। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि मिलेसेंट अंदर आने के बाद सबसे पहला काम ही यही करती है, जो स्टीफन की बेटी के सामने जाते ही उसे एक कर्ज दे देती है कि वो 16 ईयर की होते ही एक गहरी नींद में चली जाएगी, जिससे बाहर निकलना नामुमकिन था। और स्टीफन खुद भी ये सब देखकर मिलेसेंट के सामने घुटने टेक देता है, लेकिन अब वो रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं थी, जो आखिर में उसे एक चांस देते ही रुक जाती है कि अगर अरोरा को 16 ईयर से पहले सच्चा प्यार मिल जाए तो उस पर कर्ज का जरा भी असर नहीं होगा। जिसके बारे में जानते स्टीफन अपनी बेटी को 3 फिल्मों के हवाले कर देता है, ताकि वो उसे बड़ा होते ही 16 ईयर बाद मेरे पास ले आए। और इस सब के अलावा वो पूरी रियासत में स्पिनिंग नीडल भी इकट्ठे करते दिला देता है, ताकि अरोरा बड़ी होने के बाद किसी भी नीडल को छू
छू ना सके, जिससे अब वो परियां साथ लेते जंगल के अंदर एक घर में पहुंच जाती हैं। लेकिन वो अरोरा का ध्यान अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही थी, जिसके साथ साथ डेविल और मिलेफिसेंट खुद भी शामिल थे। और वो बच्ची को डराने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे देखते ही हंसने लगती है, जिससे मिलेफिसेंट पर जरा भी असर नहीं होता और एक अच्छी परी होने की वजह से उसके दिल में भी रहम आ जाता है, जिससे अब डेविल रोता हुआ देखते ही एक फूल उठाकर खामोश कर देता है। लेकिन वो इससे भी नहीं रुकते, बल्कि अरोरा की जान की भी हिफाजत करते रहते हैं, जिसके बारे में तीन परियां जरा भी नहीं जानती थी। और ऊपर से मिलेफिसेंट खुद भी अरोरा में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, जिससे अब तो वो एक दिन सामने आते गले ही लगा लेते, क्योंकि वो थी एक खूबसूरत बच्ची जिसे मिलेफिसेंट अपनी आंखों के सामने ही बढ़ता हुआ देख रही थी। और वो खुद भी मिलेफिसेंट को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और वो एक दिन जंगल से बाहर कुछ सिपाहियों को भी देख लेती है, जिन्हें स्टीफन ने मिलेफिसेंट को पकड़ने के लिए भेजा था, क्योंकि वो अब भी नहीं समझ पाया था कि मिलेफिसेंट को मारना बहुत ही मुश्किल है, जो इसी भी डेविल को एक भेड़िया बनाते ही सभी को मार देती है। जिससे वो था तो बहुत ही गुस्सा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे भेड़िए से बहुत ज्यादा नफरत है। और ऊपर से मिलेफिसेंट खुद भी अरोरा के होश में आने के बाद उससे बातें करने लगती है, जो दोनों ही अब उसे के साथ बहुत हैप्पी थी, क्योंकि अरोरा भी अब सस्पेंस यार होने वाली थी। जो मिलेफिसेंट से मिलता ही उसे अपने साथ रहने का कहते, जिसे वो इग्नोर करते अरोरा को दोबारा से बेहोश करने के बाद अपने बिस्तर पर लिटा देते, जहाँ पर वो उसका कर्ज खत्म करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन इस सबसे काम नहीं बनता, क्योंकि एक बार दिया हुआ कर्ज कभी भी खत्म नहीं हो सकता, जिसकी वजह से वहीं पर ही उदास होकर चली जाती है, क्योंकि मिलेफिसेंट खुद भी उसे इस हाल में नहीं देखना चाहती थी। जो अरोरा की आखिरी ख्वाहिश समझ कर मौसम में भी रहने की इजाजत दे देती है, क्योंकि उन दोनों का आपस में एक लगाव हो गया था। और अरोरा भी मिलेफिसेंट को अपनी माँ कहकर बुलाती थी, जिसकी वजह से सुबह होते ही अपनी परियों को बताने के लिए चले जाते हैं। तभी उसे वहीं पर एक लड़का मिलता है, जो दोनों ही आपस में एक दूसरे को देखते बातों में लग जाते हैं, क्योंकि अरोरा ने भी पहली बार इंसान देखा था, जिनकी बातों से ऐसा ही लग रहा था जैसे वो उनसे के प्यार में पड़ गए। और इस सब को मिलेफिसेंट खुद भी देख रही थी, क्योंकि अरोरा को बचाने की यही एक आखिरी उम्मीद थी कि सच्चा प्यार मिल जाए। और वो खुद भी इस सब के बाद घर जाते ही अपनी आंटियों को बता देती है कि अब से वो मिलेफिसेंट के साथ रहेगी, जिसका सुनते ही ये तीनों उसे सारी सच्चाई के बारे में बता देते हैं, जिसे अरोरा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। और मिलेफिसेंट के सामने आते उसे भी बता देते हैं कि उसी ने ही मुझे कर्ज दिया, लेकिन मिलेफिसेंट भी उसके सामने झूठ नहीं बोलती, जिसका सुनते ही अब ये लड़की भी अपने बर्थडे से पहले फादर के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर वो अरोरा को देखते ही बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि अब भी उसके 16 ईयर पूरे होने में एक दिन बाकी था, जिसकी वजह से अरोरा को एक रूम में लॉक कर देता है, जहाँ पर कोई भी नीडल मौजूद नहीं थी। और वहीं दूसरी तरफ मिलेफिसेंट भी उसी लड़के को अपने साथ लेते महल की तरफ बढ़ने लगते, क्योंकि कर्ज भी पूरा होने वाला था, जो अरोरा को अपनी कंट्रोल में करते ही उसी रूम के अंदर ले जाता है, जहाँ पर उसके फादर ने सभी स्पिनिंग नीडल छुपा रखी थी। और अरोरा खुद भी उन्हीं में से एक को छूते नींद के अंदर चली जाती है, जिस पर कोई भी इलाज असर नहीं कर रहा था। और स्टीफन खुद भी परियों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि ये उन्हीं की गलती की वजह से हुआ था, जिनके बीच अब मिलेफिसेंट भी छुप कर लड़के को ले आती है, जिसे परियां अंदर ले जाने के बाद देखते ही अरोरा को किस करने का कहती हैं, ताकि ये उसका सच्चा प्यार हो। लेकिन इससे भी काम नहीं बनता, जो पास ठहरी मिलेफिसेंट खुद भी देख रहे थे। परियां भी लड़के को पकड़ते बाहर निकाल देती हैं, जिनके जाते वो खुद भी उससे बातों में लग जाती है कि वो उसे हर वक्त बहुत ही मिस करेगी, क्योंकि इन दोनों का आपस में बहुत ही प्यार था, जिसकी वजह से मिलेफिसेंट रोने भी लगती है। और जो ही उसे किस करने के बाद वापस जाने का टाइम आता है, तो अरोरा भी होश में आ जाते हैं, क्योंकि मिलेफिसेंट ही उसका सच्चा प्यार था। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन स्टीफन ने बाहर जाने के सभी रास्ते ही बंद कर दिए थे, जिसका फायदा उठाकर वो मिलेफिसेंट को महल में देखते ही लोहे की जाल में कैद कर देता है। और इस बार तो मिलेफिसेंट भी बेबस थे, क्योंकि लोहा उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसके बीच ही वो डेविल को एक ड्रैगन बना देते, जो अपनी आग की पावर से सभी को जलाता जा रहा था। लेकिन आखिर में ये इंसान उस पर भी भारी पड़ जाते हैं, और उन्हीं में से स्टीफन बाहर निकलते मिलेफिसेंट पर हमला कर देता है, जो पूरी तरह से लोहे में कवर था। लेकिन अरोरा भी आखिरकार मिलेफिसेंट के पंख तक पहुंच जाती है, जिन्हें वो देखते ही वहीं पर बॉक्स गिराते आजाद कर देते हैं। और वो भी अपने मालिक को जान चुके थे, जो बिना देर के मिलेफिसेंट के ऊपर फिट हो जाते हैं, जिनके लगते हैं उसकी पावर भी डबल हो जाती है, और वो महल को पूरी तरह से तबाह करते ही बाहर जाने लगती है। लेकिन स्टीफन ने जाते वक्त उसके पैरों को पकड़ लिया था, ताकि वो भी उसी के साथ बिल्डिंग से गिरते मार जाए। लेकिन मिलेफिसेंट रास्ते में खुद छुड़ा कर आजाद कर लेती है, जिसके बदले में स्टीफन को अपनी जान से जाना पड़ता है। और अगली सुबह मिलेफिसेंट भी अपनी पूरी जासूस के चारों तरफ पेड़ों की दीवार खत्म करके दोबारा से हरा भरा कर देती है, जिसकी रानी वो अरोरा को बना देती है। तो देखते ही वहाँ पर हम सभी क्रिएचर भी बहुत खुश हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कुछ आदमी को देखते हैं, जो एक बोट पर बैठे जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि वो इस जंगल में कुछ क्रिएचर को पकड़ने के लिए आए थे, जिन्हें इस काम के लिए काफी रकम भी मिली थी। लेकिन वो जरा भी नहीं जानते थे कि इन सब से क्या होता है, जो आखिरकार एक पेड़ पर चढ़ते ही क्रिएचर को पकड़ने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये सब भी बहुत ज्यादा तादाद में थे। लेकिन इसी बीच वो क्रिएचर लड़के का हाथ काटते ही वहाँ से भागने लगता है, जो ये देखते ही उसे पकड़ने के लिए पीछे भागने लगता है, क्योंकि वहाँ पर टून ब्लूम्स के फ्लावर भी थे, जो इन सब
सभी से बहुत ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन इसी बीच मेलेफिसेंट वहाँ पर आते ही दो साथियों को एक साथ पकड़ लेती है, जो जरा भी नहीं चाहती थी कि कोई इंसान यहाँ पर आए, क्योंकि वो हमेशा से ही मोर्स के जंगल की हिफाजत करती थी। जिनकी आवाज़ सुनते ही अब वो लड़का भी क्रेचर को पकड़कर महल में पहुंच जाता है, क्योंकि उन्होंने पैसों के लिए ये सब काम किया था। जो अब गेट पर जाता ही वहाँ पर मौजूद एक मॉन्स्टर को क्रेचर दे देता है और वो इस सब के लिए पैसे भी दे देता है। लेकिन इसी भी लड़के के पास टून ब्लूम्स का फ्लावर देखते ही उसे भी ले लेता है। अब इस सब के बाद हमें मेलेफिसेंट की कहानी सुनाई जाती है, जहाँ पर मोर्स के जंगल में वो हुकूमत करते थे और इसी के साथ मेलेफिसेंट की एक बेटी भी थी, जो इंसान होने के बावजूद भी एक साथ रहते थे। और वो सभी मोर्स में मौजूद क्रेचर के फैसले कर रही थी, जहाँ पर कुछ फेरीज आते ही उसे तंग करने लगते हैं, क्योंकि अरोरा उन सभी को आंटी बुलाती थी, जो अब एक क्रेचर को पकड़ते ही अरोरा का ताज उतार देती हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे। जो देखते ही अरोरा भी उनके पीछे भागने लगती है और इसी के साथ ही पानी में गिर जाते हैं, जो जरा भी ऐसा नहीं चाहती थी। तभी आगे जाते ही उसे वहाँ पर अपना ताज मिल जाता है, जो इस बार अचानक अपने सामने फिलिप को देखते ही हैरान हो जाती है, जो उससे मिलने के लिए आया था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जो अब फेरीज के साथ साथ मेलेफिसेंट का क्रो भी देख रहा था, जो अब इस सब के बाद अरोरा को अपने साथ शादी के लिए प्रपोज भी करता है, जो देखते ही वो बड़ी खुशी के साथ मान जाती है। लेकिन क्रो ये सब देखते ही मेलेफिसेंट के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसका काम सिर्फ और सिर्फ अरोरा पर नजर रखना था, और वो इस सब के बारे में मेलेफिसेंट को भी बता देता है, जो अब और भी जरा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो इंसानों के साथ रहना जरा भी पसंद नहीं करते थे। तो वहीं दूसरी तरफ फिलिप भी महल पहुंचने के बाद अपनी मॉम डैड को इस सब के बारे में बता देता है कि अरोरा शादी के लिए मान गई, जो सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन फिलिप की मॉम इस शादी के लिए राजी नहीं थी, जो हर हाल में मेलेफिसेंट को मारना चाहती ताकि मोर्स पर हुकूमत कर सके, और इसी वजह से वो मेलेफिसेंट को भी अरोरा के साथ महल में आने का कहती है। जो अब मेलेफिसेंट के पहुंचते ही अरोरा भी इस सब के बारे में बता देती है, लेकिन वो इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, जो सुनते ही अरोरा फिर भी उन्हें अपने साथ चलने का कहती है, ताकि वो उनसे एक बार मिल तो लें, क्योंकि वो एक दिन भी फिलिप के बगैर नहीं रह सकते थे। जो सुनते ही मेलेफिसेंट भी मान जाती है और ये तीनों अब एक साथ महल की तरफ रवाना हो जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब इंग्रिड भी अपनी सीक्रेट जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर सभी सिपाही आयरन की बुलेट बना रहे थे, ताकि वो इनकी मदद से मेलेफिसेंट को मार सकें, जिन्हें बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद एक क्रेचर था, जिसे इंग्रिड ने अपने पास कैद कर रखा था। और उसके पास एक ऐसा नीडल था जो मेलेफिसेंट के कार्ड्स की तरह काम करते थे, क्योंकि इंग्रिड मोर्स में मौजूद सभी फेरीज को खत्म करना चाहते थे, जो अब आखिरकार महल में पहुंच चुका था। लेकिन वहां पर मौजूद सभी लोग इनसे डर रहे थे, क्योंकि वो मेलेफिसेंट को एक बुरी जादूगरनी समझ रहे थे, जो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। और आखिरकार महल में इंटर होते ही अरोरा सभी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी, जो अब मेलेफिसेंट को देखते ही पहले तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर एक यूनिट होने के लिए आए थे, जो इंग्रिड जरा भी नहीं चाहते थे। और इसी के साथ ही वो मेलेफिसेंट को गुस्सा दिलाने के लिए अरोरा की मॉम डैड के बारे में पूछने लगती है, ताकि उसे हमला करने का मौका मिल सके। लेकिन वो ये सब सुनते ही खामोश रहती है। तो फिलिप भी इस सब के बाद अपनी मॉम को खामोश करने लगता है, लेकिन इससे भी काम नहीं बनता, जो अब अरोरा की बात करते और भी गुस्सा दिला देती है, क्योंकि मेलेफिसेंट उसके बारे में जरा भी सुनना नहीं चाहती थी, जो अब गुस्से में आते ही अपनी पावर इस्तेमाल करने लगती है, जिसका फायदा उठाता है इंग्रिड भी राजा को कर्स की निडर लगा देती है, ताकि इस सब का इल्जाम मेलेफिसेंट पर लग जाए। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि उसी वक्त ही अरोरा अपनी मॉम की बात सुनने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो खुद भी सब को एक सच समझ रही थी। जो देखते ही मेलेफिसेंट गुस्से में आकर वहां से चली जाती है, लेकिन इंग्रिड ने भी अपना पूरा इंतजाम कर रखा था, जिसकी लड़की अब उसे जाता देखते ही आयरन बुलेट से हमला कर देती है, जो कि मेलेफिसेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरे की बात थी। और इसी के साथ वो जख्मी होकर पानी में गिर जाती है, जिससे अब वो लड़की भी टेलीस्कोप के साथ देख रही थी। लेकिन वो अचानक से ही एक और फेरी को देखकर हैरान हो जाती है, जो पानी में जाते ही मेलेफिसेंट को निकाल कर अपने साथ ले जाता है। वो इस सब के बारे में इंग्रिड को भी बता देती है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ऐसे और भी मौजूद हैं, जिसे ढूंढने के लिए अब अरोरा भी मोर्स पहुंच जाती है। लेकिन मेलेफिसेंट अब तक भी वहां पर नहीं पहुंच चुकी थी, जो देख अरोरा और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि मॉम इस वक्त कहां पर है। जिसके बाद दोबारा से महल पहुंचते ही इस सब के बारे में फिलिप को बता देती है, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने डैड को इस कर्ज से बचाना चाहता था। जो सुनते ही इंग्रिड अरोरा के सामने अच्छी बनने लगती है, ताकि वो अपनी मॉम को गलत समझे। और दूसरी तरफ मेलेफिसेंट जो ही होश में आती है तो उसे अपने चारों तरफ कोई भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो खुद भी एक केव के अंदर मौजूद थी। जो किसी तरह से आगे जाते ही अपने सामने कुछ और फेरी को देखते हैं, जो अब आयरन बुलेट देखते ही बहुत गुस्से में थे, क्योंकि इंसान अब इन्हें पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे, जो इस सब के बाद हमला करने का सोच रहे थे, क्योंकि मेलेफिसेंट उन सभी से बहुत ज्यादा पावरफुल थे। जो अब बोरा की बात सुनते ही गुस्से में आ जाती है, जो सभी को उसकी पावर दिखाना चाहता था। और आखिर में कॉर्नेल ये देखते ही मेलेफिसेंट को अपने साथ लेकर केव के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर उनकी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद
थी और इस सब के अलावा उनके बच्चे भी मौजूद थे, जो देखे मेलेफिसेंट बहुत ज्यादा खुश होने लगती है क्योंकि ये सभी इंसानों से छुप कर रह रहे थे और इसी के साथ वो बच्चों को उड़ना भी सिखा रहे थे ताकि वो इनकी नस्ल आगे बढ़ा सकें। और आखिर में कॉनर उसे फीनिक्स के पास ले जाता है जिसकी नस्ल से वो खुद थी क्योंकि वो इन सभी से बहुत ज्यादा पावरफुल था और मेलेफिसेंट के पास भी उसी की पावर्स थी, जो ये सुनते ही और ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो अब भी अरोरा को मिस कर रही थी, लेकिन कॉनर के सामने उसे इग्नोर कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ अरोरा भी इंग्रिड की बेजा फरमाइश से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो एक फ्री लाइफ गुजारना चाहती थी, जो इस सब के बारे में फिलिप को भी बता देती है, जो उसे अपने ही तरीके से लाइफ गुजारने का कहता है क्योंकि उन्होंने सुबह होते ही वेडिंग का ऐलान पूरे शहर में करने के साथ साथ मोर्स के शहर में भी कर दिया था ताकि सभी क्रिएचर भी इस वेडिंग में शामिल हो सकें। जो सुनते अरोरा की आंटीज तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, लेकिन अब इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि इंग्रिड के कैदी ने सभी क्रिएचर को एक साथ मारने का वेपन बना लिया था, जो एक पाउडर के इस्तेमाल से ही सभी को मार देगा। और वो इस सब को चेक करने के लिए इंग्रिड के सामने प्रैक्टिकली भी करके दिखाता है, जो अब और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे क्योंकि उन्होंने इस पाउडर को टोन ब्लूम्स फ्लावर से ही बनाया था, जो अब उसे लाने के लिए मोर्स में अपने सिपाहियों को भेजती है ताकि वो सभी फ्लावर्स को ला सकें। और जो ही सिपाही सभी फ्लावर्स को काटने लगते हैं तो मेलेफिसेंट को भी इस सब के बारे में पता चल जाता है और वो बड़ी तेजी के साथ ही मोर्स की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखते ही बोरा और कॉनल भी उसके पीछे आ जाते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि इंग्रिड के सिपाही सभी फ्लावर्स को अपने साथ ले जा चुके थे, जो अचानक सामने आते ही मेलेफिसेंट पर भी आयरन बुलेट से हमला कर देते हैं। लेकिन इसी बीच कॉनल सामने आते ही बोरा और मेलेफिसेंट को बचा लेता है और बोरा वहां पर मौजूद सभी सिपाहियों को मार देता है, जो देखते ही अब मेलेफिसेंट भी गुस्से में आ जाते हैं, जो अब कॉनल को वापस लाते ही गुस्से में थे क्योंकि अब उन्हें भी फिलिप की वेडिंग के बारे में पता चल चुका था, जो ये सुनते ही शादी वाले दिन ही हमला करने का सोचते हैं ताकि वो इस वार को जीत सकें। तो दूसरी तरफ अब सभी क्रिएचर भी महल में पहुंच चुके थे, जो जरा भी नहीं जानते थे कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है क्योंकि उन्होंने इन सभी क्रिएचर को एक साथ ही रूम में लॉक कर दिया था और वहां पर कोई इंसान भी मौजूद नहीं था, जिन्हें सिपाहियों ने बैठ रोक के रखा था। और आखिरकार लड़की के रूम में आते ही डोर लॉक कर देते हैं, जिन्हें ऊपर से अरोरा भी देख रही थी और वो उन्हें बचाने के लिए जो ही नीचे आने लगती है तो इसी बीच इंग्रिड के सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है, जो जरा भी इस बारे में नहीं जानते थे क्योंकि वो अब अंदर दाखिल होते ही कर्स वाली नीडल के पास पहुंच जाती है, जिसे छूते ही उसे इंग्रिड की सारी सच्चाई का पता चल जाता है। और जो ही वहां पर मौजूद क्रिएचर से बातें करने लगते हैं तो वो खुद भी एक फेरी था, जिसे इंग्रिड देखते ही गुस्से में आ जाते हैं और आखिरकार सिपाहियों को कहते हैं अरोरा को पकड़ कर एक रूम में लॉक कर देते हैं, लेकिन वो इस सब से भी नहीं रुकने वाली थी, जिससे अपना सूट को काटते ही रस्सी बनाकर नीचे जाने लगती है, जो सिपाहियों के लिए एक चाल थी। और वो खुद बाहर निकलते ही उनके आगे डोर लॉक करके वहां से भागने लगती है क्योंकि रूम में मौजूद सभी क्रिएचर को देखते ही लड़की पियानो बजाने लगती है, जिसके अंदर इन सभी को मारने का पाउडर था। और होता भी ऐसा ही है, जो सभी एक एक करके मरने लगते हैं। तभी वहां पर फेरी आते ही हमला कर देते हैं, लेकिन इंग्रिड इस बार पूरी तैयारी के साथ थी, जो उन सभी को करीब आता देखते ही पाउडर के गोलों से उन पर हमला करने लगते हैं, जिनके लगते ही वो सभी मरने लगते हैं, जो ऊपर से फिलिप और अरोरा भी देख रहे थे क्योंकि अरोरा ने फिलिप को सब कुछ सच बता दिया था। जो सभी फेरी देखते ही अपना रास्ता चेंज करते महल में एंटर होने लगते हैं, जहाँ पर इन सभी की एक दूसरे के साथ जबरदस्त फाइट होती है, जो देखते ही अरोरा भी क्रो के साथ मिलकर रास्ता खोलने लगती है, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पा रहे थे, जिसे देखने के बाद अब फिलिप भी अपने मोम के पास पहुंच जाता है कि वो इस वार को रोक सके, लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो किसी भी हाल में फेरीज को खत्म करना चाहते थे, जो आखिर में अपने बेटे को ही पकड़ने लगती है। लेकिन इसी बीच वो नीचे की तरफ जंप लगा देता है, जिसके साथ उनका जनरल भी था, जो अब खुद भी फिलिप के कहने पर उसकी बात मान जाता है क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में इस जंग को रोकना था, जो अब मेलेफिसेंट आता ही क्रो को एक डेयर बनाकर पावरफुल कर देती है ताकि वो गेट खोलते ही इन सभी क्रिएचर को बाहर निकाल दे। और उसके ऐसा करते ही सभी क्रिएचर भी आजाद हो जाते हैं। मेलेफिसेंट खुद भी अपनी पावर्स के साथ सभी सिपाहियों को एक साथ मारने लगती है क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। और आखिरकार गुस्से में आता ही इंग्रिड के पास पहुंच जाती है और जो ही उसे मारने लगती है तो इसी बीच अरोरा आता ही उसे रोक लेती है क्योंकि इंग्रिड उसे किसी भी हाल में बुरा बनाना चाहती थी, जो अब जो ही अरोरा को मारने लगती है तो इसी बीच मेलेफिसेंट ये देखते ही सामने आ जाती है और पूरी तरह से एशक में तब्दील हो जाती है, जो देखे अरोरा और भी ज्यादा रोने लगती है क्योंकि इंग्रिड इस सब से भी नहीं रुकने वाली थी। और जो ही सिपाही अरोरा को पकड़ने लगते हैं तो इसी बीच ही मेलेफिसेंट के एशक दोबारा से जागते ही फीनिक्स में तब्दील हो जाते हैं, जो ये देखते ही सभी वहां से भागने लगते हैं क्योंकि फीनिक्स ही सभी फेरीज की रानी थी, जो इन सभी से बहुत ज्यादा पावरफुल थी। और वो उसे देखते ही बड़े अदब के साथ अपना सर झुका लेते हैं। मेलेफिसेंट भी दोबारा से नॉर्मल होकर फिलिप की शादी के लिए मान जाती है, जो इस सब के बाद खुश हो जाते हैं क्योंकि अब से फिलिप ने भी दोनों रियासतों को एक यूनिट कर दिया था। और इसी बीच ही मेलेफिसेंट नीडल को तोड़ते ही सारा कर्ज खत्म कर देती है क्योंकि ये सभी अब एक दूसरे के साथ रहकर बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन इसी बीच मेलेफिसेंट फिलिप की मॉम को देखते ही उसे गोड़ बना देती है ताकि वो अपना अंजाम ले सके। और आखिर में वो अरोरा का सूट चेंज करते ही सभी के सामने ले आती
है, जहाँ पर बड़े ही शान के साथ इनकी वेडिंग होती है, जो देखे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। मेलेफिसेंट खुद भी इन दोनों को बच्चों के पैदा होने पर वापस आने का कहते ही वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर हम कहानी के आखिर में दोबारा से मेलेफिसेंट को उसी केव के अंदर देखते हैं जहाँ पर उसे कॉनर ले आया था, और इस बार वो सभी फेरीज के बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। और इसी के साथ ही हमारे आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।